नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। मैं आपके साथ अभिमन्यु प्रजापति। आज हम व्याकरण के एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो अक्सर विद्यार्थियों के बीच दुविधा का विषय रहता है कि ये बलाघात क्या है, यह स्वराघात क्या है। बलाघात और स्वराघात एक ही है या दोनों अलग अलग हैं? दोनों एक हैं तो कैसे एक हैं, या दोनों भिन्न हैं तो कैसे भिन्न हैं। तो चलिए आज हम ज्ञान अर्जित करते हैं या जानकारी हासिल करते हैं बलाघात क्या है या स्वराघात क्या है। चलिए, तो बलाघात जो है वो दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला है बल, दूसरा है आघात। पहला शब्द बल और दूसरा आघात। बल का मतलब तो आप तो जानते हैं शक्ति, और आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, जोड़ देना, दबाव देना या दबाव डालना, प्रहार करना। तो ऐसा जो शब्द है या किसी शब्द के ऊपर, वर्ण के ऊपर या वाक्य में आए हुए उन शब्दों को ऊपर जोर डालकर कहना, वही कहलाता है बलाघात। तो आप समझे, बलाघात का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बल और आघात दोनों जब मिलता है तो यह स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि में भी क्या? दीर्घ स्वर संधि। यदि आप पढ़े होंगे संधि तो आपको इतना तो मालूम ही होगा। चलिए हम जानकारी अर्जित करते हैं कि बलाघात क्या है। बलाघात का परिभाषा के विषय में कहा जा रहा है शब्द उच्चारण के समय किसी खास स्वर पर बल देना बलाघात या स्वराघात कहलाता है। अब जानिए कि जो बलाघात है और ये इसी को स्वराघात भी कहा जा रहा है। मतलब मामला क्या है, जो एक को बलाघात और स्वराघात दोनों कहा जा रहा है। तो समझिए इन बात को, बलाघात और स्वराघात दोनों एक ही है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। मतलब स्वर जोड़ आघात, किसी स्वर पर जोर देकर कहना, बल देकर के कहना ही स्वराघात कहता है। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि हम केवल स्वर वर्ण को ही लंबा खींच सकते हैं, दबाव स्वर वर्ण पर ही डाल सकते हैं, किसी व्यंजन वर्ण को लंबा नहीं खींच सकते हैं। इसीलिए यहाँ स्वराघात है, स्वर पर ही आघात होगा, स्वर को ही दबाव देकर लंबा खींचेंगे। तो बलाघात और स्वराघात समझ गए। फिर से एक बार देख लीजिए परिभाषा। शब्द उच्चारण के समय किसी खास स्वर पर बल देना बलाघात या स्वराघात कहलाता है। तो ये कई तरह के होते हैं। कभी वर्ण या अक्षर पर बल दिया जाता है, कभी शब्द पर बल दिया जाता है, और कभी कभी वाक्य पर, वाक्य ही परिवर्तित हो जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखिए। पहला यहाँ पर है चला। चला दो शब्द लिखा हुआ है, दोनों में एक ही है, चला और चला, दोनों में अंतर है। लेकिन यदि हम पहले वाले च पर बल देकर के कहते हैं चला, तो इसका अर्थ होगा वह स्कूल से चला या घर से चला। एक बार जोर देकर के लिए चला, हम च पर बल दे रहे हैं। जब किसी स्थान से वो कहीं जा रहा है या बुला रहे हैं तो हम जो अनुमान लगाते हैं तो उस पर च जब बोलते हैं तो च पर बल पड़ता है। तो बोलिएगा यहाँ तो व्यंजन है, यहाँ स्वराघात लिखा हुआ है। नहीं, च में भी तो अ की मात्रा आ रही है, तो अ को ही लंबा हम लोग खींच रहे हैं, ना कि च को। याद रखिएगा। अब चला तो च पर बल देकर खींच रहे हैं, इसलिए इस चला का अर्थ हो जाएगा वह घर से चला या स्कूल से चला। जो कह लें वह घर से चला। हम यह कह सकते हैं या स्कूल से चला, किसान खेत से चला, ऐसे शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा शब्द जो है, यदि हम इस पर ल पर यदि बल दे करके कहते हैं चला, जब हम बोलते हैं चला, तब इसका अर्थ हो जाता है कि हम किसी को दबाव देकर वह काम करने के लिए कह रहे हैं। मतलब तू गाड़ी चला, तू कलम चला, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए शब्द एक ही है, लेकिन जिस पर हम अधिक बल देकर के कह रहे हैं उस शब्द का
क्या हो रहा है, अर्थ बदल रहा है। हालात ध्यान रखिए, हम शब्द पर बल नहीं दे रहे हैं, हम वर्ण या अक्षर पर बल दे रहे हैं। जैसे यहाँ च है, इस पर बल दे रहे हैं, यहाँ ल पर बल दे रहे हैं। वर्ण या अक्षर पर बल देने से भी शब्द क्या होता है, बदल जाता है, उसका मायने बदल जाता है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, यहाँ कह रहा तुम नहीं पढ़ोगे, साधारण सी बात है कि तुम नहीं पढ़ोगे। अब दूसरा देखिए, तुम नहीं पढ़ोगे। यदि हम नहीं पर बल देकर के कह रहे हैं, तब यहाँ का तुम नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे की बात कर रहे हैं। यहाँ नहीं पर जोर देकर कहा जा रहा है। और उसी तरीके से अगला हम देखें, आज मैं गीता पढ़ूंगा, आज मैं गीता पढ़ूंगा, मतलब कल मैंने कोई और विषय पढ़ा था, कल मैंने कुछ और पढ़ा था, लेकिन आज मैं क्या पढ़ने का काम करूंगा, तो गीता। इसलिए आज मैं गीता पढ़ूंगा, कल किसी और ने पढ़ा था या मैंने कल कुछ और पढ़ा था। तो यहाँ मैं आ जाने से देखिए कैसे बदल रहा है वाक्य में आने से। उसी तरीके से देख लेते हैं, आज मैं गीता पढ़ूंगा, आज मैं गीता पढ़ूंगा, इसका मतलब कल कुछ और पढ़ा था। यहाँ दोनों में थोड़ा सा अंतर दे, आज मैं गीता पढ़ूंगा, कल किसी और ने पढ़ा था। यहाँ आज मैं गीता पढ़ूंगा, मतलब कल कुछ और पढ़ा था। तो ये कुल मिलाकर के शब्द जो होते हैं, या शब्द पर, वर्ण पर या वाक्य पर जो बल दे करके कहा जाता है, जोर डालकर कहा जाता है, वही कहलाता है बलाघात या स्वराघात। आप जान गए, बलाघात और स्वराघात दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं, एक ही व्यक्ति का दो नाम। जैसे गांव में होता ना, रामू नाम होता है, लेकिन गांव में सब रमुआ रमुआ कह के बुलाता है, वही है बलाघात और स्वराघात। यदि आपके लिए कक्षा उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हिंदी हाउस को फॉलो करिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। यदि आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करिए हिंदी हाउस। यदि नहीं आता है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, और आप वहां से हमसे जाकर के जुड़ सकते हैं। आज के कक्षा के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।